हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय दिनांक 21 जुलाई 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, बिल्कुल एकाग्रता के साथ और एक्यूरेसी के साथ। और उससे पहले हम कहना चाहेंगे, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि मैटर का पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। सभी लोग रेडी रहेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की एक आहत करने वाली टिप्पणी की प्रतिक्रिया से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के समय दिल्ली में जिस तरह हंगामा और हिंसा हुई, उसकी आशंका पहले से ही थी, क्योंकि इस कथित राजनीतिक दल का धरना प्रदर्शन पूरी तरह दिशाहीन था। सच तो यह है कि इस समूह का गठन ही हास परिहास का परिणाम था। उसे खुद के एक राजनीतिक ताकत बन जाने का भ्रम इसलिए हो गया क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए थे। इस भ्रम ने ही एक दिशाहीन आंदोलन की नींव रखी। सीजेपी इसका उदाहरण है कि ऑनलाइन प्रसिद्धि धरातल पर कोई असर नहीं दिखाती। सीजेपी का धरना प्रदर्शन न केवल मोदी सरकार के हर किस्म के विरोधियों और खासकर आंदोलन जीवियों का आसान मंच बन गया था, बल्कि हर कोई उसे अपनी तरह से भुनाने में लगा हुआ था। विपक्षी दलों ने भी उसके मंच का उपयोग बहती गंगा में हाथ धोने वाले अंदाज में ही किया। यह किसी से छिपा नहीं कि उसके मंच से किस तरह नीट पेपर लीक के साथ देश दुनिया के अनगिनत मसलों को उठाया जा रहा था। सीजेपी का आयोजन विश्वसनीयता इसलिए नहीं हासिल कर पाया क्योंकि इस समूह के जो कर्ता धर्ता इसके लिए व्यग्र दिख रहे थे कि उसके साथ आ गए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपनी जान जोखिम में डालकर भी भूख हड़ताल जारी रखे। वे स्वयं अनशन करने और यहाँ तक कि धरना स्थल पर निरंतर उपस्थित रहने के लिए भी तैयार नहीं थे। सीजेपी के संसद मार्च में भीड़ इसलिए जुट गई क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन यह भीड़ इसलिए पूरी तरह अनियंत्रित थी क्योंकि कोई भी उसे दिशा देने वाला नहीं था। क्या यह विचित्र नहीं कि जब सीजेपी नेता अपना अनशन खत्म करने की घोषणा कर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे थे, तो संसद मार्च में शामिल भीड़ संसद में घुसने
की चेष्टा कर रही थी। आखिर इससे क्या हासिल होने वाला था? इस चेष्टा के बाद वह सब कुछ होना ही था जो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। इसे रोका जा सकता था यदि सीजेपी नेता किसी सुविचारित रणनीति के तहत अपना धरना प्रदर्शन कर रहे होते। उन्हें यह आभास होना चाहिए था कि उनका अपने समर्थकों पर कोई नियंत्रण नहीं, चूंकि संसद के प्रत्येक सत्र के पहले ऐसा कुछ होता है जिससे विपक्ष को पहले ही दिन संसद में हंगामा करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए सरकार को भी चाहिए था कि वह संसद मार्च के पहले ही सीजेपी के नेताओं से संपर्क की पहल करती। आखिर जो बातचीत अब हुई वह पहले क्यों नहीं हो सकती थी? स्टॉप।